Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gaur Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan, and today we are going to discuss Gaur's Club Mathematics Series Grade 4, and the unit is 1. The title of unit 1 is Numbers and Operations. Number and Operations में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोमन न्यूमरल्स के रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. The ancient Romans used the symbols given below to represent the numbers. कहता है रोमन में हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल्स यूज करते हैं. तो देखिए वो सिंबल कौन से हैं. 1 को आपने शो करना तो I से, 5 को शो करना तो V से, 10 को शो करना है X से, 50 को शो करना है L से, 100 को शो करना तो C से, 500 को शो करना तो D से, एंड 1000 को शो करना तो हमने वो N से है. All other numerals are represented through combination of these 7 different symbols. कहता है बाकी जो है नंबर्स हैं वो हम इन 7 नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं. रूल्स फॉर फॉर्मिंग रोमन न्यूमरल्स. कहता है कि इसके रूल्स क्या हैं, रोमन नंबर बनाने के रूल्स क्या हैं, रोमन न्यूमरल्स बनाने के रूल्स. नो सिंबल एक्सपेक्ट फॉर m इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स इन अ रो. वो कहता है कोई भी नंबर m के अलावा रिपीट नहीं हो सकता 3 टाइम्स इन अ रो, एक रो में. When a symbol is followed by a symbol, कहता है अगर सिंबल एक सिंबल से फॉलो हो रहा है विद एन इक्वल और लेस वैल्यू, जो कि बराबर हो या उससे कम वैल्यू हो, एड द वैल्यूज ऑफ द सिंबल. तो कहता है उसकी क्या करें, आप वैल्यूज ऐड कर दें. जिस तरीके से देखें ये xx लिखा हुआ है तो xx मींस 10 + 10 which is equal to 20. अब c लिखा हुआ है, इट मींस 100 + 100 + 100 which is equal to 300. अब dc लिखा हुआ है, dc मींस 500 + 100. और इसी तरीके से md लिखा हुआ है, md मींस m मतलब 1000 एंड d मींस 500, तो टोटल हो गया 1500. When a symbol is followed by a symbol with the greatest value, subtract the lesser value from the greatest value. वो कह रहा है कि सिंबल के जरिए शो किया हो ग्रेटर वैल्यू को, तो आपने क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ग्रेटर वैल्यू से लेसर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है. जिस तरह ix लिखा हुआ है, ठीक है, तो देखिए x जो ग्रेटर है उसमें से 10 - 1 किया तो वो 9 आ गया. इसी तरीके से xl लिखा हुआ है, xl, ठीक है, l मींस 50, x मींस 10, तो हमने 15 से 10 किया तो 40 हो गया. x से लिखा हुआ c मींस 100 एंड x मींस 10, तो 100 में से 10 निकाला तो ये 90 आ गया. cm, m मींस 1000 एंड c मींस 100, 1000 में से 100 सब्ट्रैक्ट किया तो वो 900 आ गया. ओनली सब्ट्रैक्ट पावर ऑफ 10. वो कह रहा है कि आपने सिर्फ पावर ऑफ 10 सब्ट्रैक्ट करनी है जिसमें i, x, c बट नॉट v और l, लेकिन v और l इसमें शामिल नहीं होंगे. फॉर द न्यूमरल्स 95 के लिए आप लिखना चाह रहे हैं डू नॉट राइट VC. तो वो कहता है आप ये ना लिखे कि v में से VC लिख दे, किसी में से हम 100 में से 5 माइनस किया तो 95 हो जाएगा. डू राइट XCV. वो कह रहा है कि आप क्या लिखें, XCV लिखें और XC + V, जिसका मतलब है कि 90 + 5, तो ये क्या टोटल बन जाएगा 95. समटाइम्स वी मस्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. कहता है कभी कभी हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ जाता है. देखें एग्जाम्पल दे रहे हैं, NCMIV. देखें m 1000 प्लस, अब वो ब्रैकेट में दे रहा है 1000 - 100, क्योंकि वो हमने क्या किया कि वो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया, प्लस IV मींस 5 - 1 which is equal to 4, तो ये हमारा आंसर क्या जगह 1904. इसी तरीके से CMLX लिखा हुआ है, तो ये देखें CMLX मींस m में से c को माइनस करें 1000 - 100 प्लस, अब ये LX लिखा हुआ है तो 50 + 10, तो इनका जो कलेक्टिव आंसर है वो क्या आ जाएगा 960. वो कहते हैं रोमन न्यूमरल्स I, X एंड C आर पावर ऑफ 10. ठीक है, वो कहता है I जो है X है और जो C है वो किसकी पावर है, 10 की पावर है. I इज इक्वल टू 10 की पावर 0 एंड X इज इक्वल टू 10 की पावर 1 एंड C इज इक्वल टू 10 की पावर 2. एक्सरसाइज 1.5 में मूव करते हैं. एक्सरसाइज 1.5 में कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ स्टैंडर्ड न्यूमरल. कहता है कि इसको स्टैंडर्ड न्यूमरल के तौर पे आप लिख के दें. तो लेट्स सपोज हम इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 देख लेते हैं. CDIX. इसमें देखेंगे इससे क्या नाम है, ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. देखें C और D की वैल्यू हमारे पास 500 है, तो इधर आएगा 500 - 100, दरमियान में साइन का प्लस का. IX, X की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 और I की वैल्यू क्या है 1, तो क्या करेंगे हम, ये आ जाएगा 400 + 9, तो ये कलेक्टिव आंसर क्या हो जाएगा 4 और 9, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट देखते हैं. वो कह रहा है राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग. वो कह रहा है जो नंबर दिए हैं इनको आपने रोमन में लिख के दें. तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट देखते हैं. 127.
तो 127 को कैसे लिखेंगे? देखिए 100 के लिए हमारे पास क्या है? C। अब हमने क्या लिखना है? 27 के लिए 20 के लिए हम क्या लिखेंगे? डबल x। 7 के लिए क्या लिखेंगे? V डबल I। इसी के साथ इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।